रामू और जादुई मसाला। रामू अपने छोटे से शहर में सबसे अच्छे पानी पूरी विक्रेता के रूप में जाना जाता था। हर दोपहर जैसे ही सूरज आसमान में डूबने लगता, वह व्यस्त सड़क के कोने पर अपनी छोटी लकड़ी की गाड़ी खड़ी कर देता। गाड़ी को रंग बिरंगे रिबन से सजाया गया था और उसके किनारों पर छोटी छोटी घंटियां लटकी हुई थी जो हवा के झोंके के साथ बजती थी। लेकिन यह सजावट या यहाँ तक कि कुरकुरी पूड़ियाँ नहीं थीं जो लोगों को उसके स्टॉल पर लाइन में खड़ा करती थीं। यह उसका पानी था, स्वाद वाला पानी जो नाश्ते को अनूठा बनाता था। सालों से रामू को अपने दादा से मिले ताजे पुदीने, इमली, मसालों और गुप्त सामग्रियों के मिश्रण का उपयोग करके एकदम सही पानी बनाने पर गर्व था। लेकिन हाल ही में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी थी। नए पानी पूरी विक्रेता अपनी शानदार गाड़ियों और आधुनिक तरीकों से उसके ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहे थे। उसके वफादार नियमित ग्राहक अभी भी आते थे, लेकिन हर दिन उनकी संख्या कम होती जा रही थी। रामू का पानी अच्छा था, लेकिन यह भीड़ को वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक गर्म दोपहर जब वह अपनी गाड़ी के पास बैठा था और सूरज को क्षितिज में ढलते हुए देख रहा था, एक अजीब आदमी उसके पास आया। वह एक बूढ़ा आदमी था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तुम परेशान लग रहे हो, मेरे दोस्त, बूढ़े आदमी ने रामू के बगल में बेंच पर बैठते हुए कहा। रामू, जो आमतौर पर मिलनसार और खुला रहता था, थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा। मेरा पानी अब खास नहीं रहा और लोग आगे बढ़ रहे हैं। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा। लेकिन हमेशा अलग दिखने का एक तरीका होता है मेरे दोस्त। कभी कभी बस थोड़ा सा जादू चाहिए। रामू ने भौहें उठाई। जादू? पानी पूरी बेचने में कोई जादू नहीं है। बस कड़ी मेहनत और अच्छा स्वाद है। बूढ़ा आदमी करीब झुका, अपनी जेब से एक छोटा कांच का जार निकाला। अंदर एक चमकदार पाउडर था जो सोने की धूल की तरह चमक रहा था। यह आदमी फुसफुसाया, कोई साधारण मसाला नहीं है। यह जादुई मसाला है, जादुई मसाला। आपके पानी में एक चुटकी और फिर आपको ग्राहकों को खोने की चिंता कभी नहीं होगी। रामू ने संदेह से जार को देखा। उसने सभी प्रकार के मसालों के बारे में सुना था, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखा था जो इस तरह चमकता हो। क्या चाल है? उसने पूछा। कोई चाल नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। बस मुझसे वादा करो कि तुम इसका बुद्धिमानी से उपयोग करोगे, केवल तभी जब वास्तव में जरूरत हो। बहुत ज्यादा जादू खतरनाक हो सकता है। जवाब का इंतजार किए बिना आदमी ने जार को रामू के हाथ में रख दिया और भीड़ में गायब हो गया। पीछे केवल कुछ मीठे और मसालेदार की हल्की खुशबू छोड़ गया। उस रात रामू अनिश्चित रूप से जार को देखता रहा। क्या यह अजीब पाउडर वास्तव में फर्क कर सकता है? कुछ सोचने के बाद उसने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी गाड़ी लगाने से पहले अपने पानी में एक छोटी सी चुटकी जादुई मसाला मिलाया। जैसे ही लोगों ने इसका स्वाद चखा, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। रामू, तुमने अपने पानी में क्या किया है? उसके एक नियमित ग्राहक ने होंठ चाटते हुए पूछा। यह अविश्वसनीय है। बात तेजी से फैल गई। जल्द ही सड़क पर लाइन लग गई। लोग बेसब्री से रामू की जादुई पानी पूरी का स्वाद लेने का इंतजार कर रहे थे। यह सिर्फ स्वाद नहीं था, यह एहसास था। पानी पूरी लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाती थी। खुशी,
गर्मजोशी और पुरानी यादों की जगह। हर निवाले से बचपन, हंसी और सरल समय की यादें ताज़ा हो जाती थी। रामू का ठेला शहर में सबसे लोकप्रिय जगह बन गया और वह पहले से कहीं ज्यादा कमा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और रामू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत कैसे बदल गई है। वह हर दिन थोड़ा सा जादुई मसाला डालता था और हर दिन ग्राहक उसके खाने की तारीफ करते हुए वापस आते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। अगर वह थोड़ा और इस्तेमाल करे तो क्या होगा? एक शाम जब लाइन बहुत लंबी थी, रामू ने पानी में थोड़ा और छिड़कने का फैसला किया। बस थोड़ा और, उसने सोचा। इससे क्या नुकसान हो सकता है? जैसे ही लोगों ने इसे चखा, वे खुशी से झूम उठे। पानी पूरी और भी स्वादिष्ट थी और लाइन पहले से कहीं ज्यादा लंबी होती गई। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, कुछ अजीब होने लगा। ग्राहक अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे। कुछ लोग हंसना बंद नहीं कर पा रहे थे, जबकि अन्य अत्यधिक भावुक हो गए, खुशी या दुख के आंसू रोने लगे। कुछ लोग तो सड़क के बीच में नाचने भी लगे, जैसे कि वे किसी तरह के सम्मोहन में हो। रामू ने अपने ग्राहकों को देखकर भयभीत होकर देखा कि उनके खुश ग्राहक अब अराजकता में डूब गए हैं। जादुई मसाला बहुत अच्छा काम कर रहा था। अब खुशी लाने के बजाय यह लोगों को भावनाओं से भर रहा था जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। घबराहट में रामू ने जादुई मसाले का जार पकड़ा और पास की नदी की ओर भागा। बूढ़े आदमी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज उठी, इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। बिना किसी हिचकिचाहट के रामू ने जार को पानी में खाली कर दिया और देखा कि सुनहरा पाउडर नदी की धाराओं में घुल गया। अगले दिन रामू ने बिना किसी जादू के पुराने तरीके से अपनी पानी पूरी बनाई। उसे आश्चर्य हुआ कि लोग फिर भी आए, जादुई मसाले की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें वह तरीका पसंद आया जिसमें वह सावधानी, परंपरा और सच्चे जुनून के साथ इसे तैयार करता था। जैसे ही एक और सफल दिन का सूरज डूबा, रामू को एहसास हुआ कि भले ही जादुई मसाले ने उसे प्रसिद्धि का स्वाद दिया था, लेकिन यह जादू नहीं था जिसने उसकी पानी पूरी को खास बनाया। यह वह प्यार और मेहनत थी जो वह हर व्यंजन में डालता था, और यह ऐसी चीज थी जिसकी जगह कोई जादू कभी नहीं ले सकता था। उस दिन से रामू की गाड़ी लगातार फलती फूलती रही, किसी रहस्यमय मसाले की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग जानते थे कि वे जो भी निवाला खाते हैं वह दिल से बनाया जाता है। और अंत में यही असली जादू था।